जो चीज हम चाहते थे वो बिल्कुल हमारे सामने थी, हमारे प्रत्यक्ष थी, लेकिन हम उस चीज को देखते रह गए और वो चीज हमसे दूर चली गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने मुंह से हमारा निवाला ही छीन लिया हो। ऐसी अवस्था बहुत सारे लोगों की होती है जीवन में, और बहुत सारी परिस्थितियों में ऐसा उनको लगता है। लेकिन इसके पीछे कई बार, नॉट ऑलवेज, लेकिन कई बार आप खुद जिम्मेदार होते हैं। ये गलती अगर आप कर रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिए आखिर तक, क्योंकि ये वीडियो अगर आप देखेंगे तो कम से कम तुम जो गलती कर रहे हो कम से कम वो बंद कर दोगे, और ये जो अवस्था है इसमें फिर कभी वापस आना नहीं पड़ेगा। तो आज जो मैं बात बताने वाला हूं उसके पहले मैं आपको दो तीन कहानियां सुनाऊंगा, जिसमें आप खुद ही समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तो मेरे एक क्लाइंट हैं, ठीक है, अब 2019-20 की बात होगी, एंड ही वॉज नॉट हैविंग अ वेरी गुड जॉब। उनके पास अच्छी जॉब नहीं थी उस वक्त, ज्यादा सैलरी नहीं थी उनकी, लेकिन वो एक लड़की को पसंद करते थे। और मैं उनको ये कहता था कि अभी सही वक्त है, तुम उस लड़की को अपने दिल की बात बता दो, बाद में नौकरी वोकरी मिलती रहेगी, जब अच्छी नौकरी दोनों को मिल जाएगी उसके बाद तुम लोग शादी वादी की बातें कर लेना। तब तक जरूरी थोड़ी ना है कि जिस दिन तुम बताओ उसी दिन तुम शादी की बात करो। तो जस्ट टेल हर, और फिर उसके बाद आगे की बातें आगे देखी जाएंगी। लेकिन ये जो मेरे क्लाइंट थे वो बहुत ज्यादा उसको रोमांटिसाइज कर रहे थे, और ये सोच रहे थे कि मेरी जो अच्छी जॉब लगेगी, अच्छी सैलरी होगी, उसके बाद मैं जो है पूरे शहर के सबसे बड़े रेस्टोरेंट में उनको ले जाऊंगा, कैंडल लाइट डिनर करूंगा, सरप्राइज दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, और उसके बाद मैं उनको बताऊंगा। वो बैठे रहे, 6 महीना 7 महीना निकल गया, उसके बाद में उनको एक अच्छी जॉब मिल गई, और उसके बाद उन्होंने सोचा कि अब मैं उनको ये मेरे दिल की बात बताने वाला हूं, और उन्होंने वो बात बताई भी। लेकिन फिर जो है उस लड़की ने जो कहा वो सुन के उनके होश पूरी तरीके से उड़ गए, क्योंकि वो लड़की ये बोली कि मैंने कल या परसों ही किसी और लड़के को शादी के लिए पूछा है। यानी लड़की ने खुद किसी दूसरे लड़के को पूछा था शादी के लिए, और उसने कहा, और उसने हाँ कर दी है, और इसलिए अब हम शादी करने वाले हैं। अब इसके आगे की कथा और भी ज्यादा रोचक और भी ज्यादा फनी है, बिकॉज ये जो लड़की है उसने दूसरे किसी लड़के के साथ शादी कर ली। अब ये जो महाशय है मेरे क्लाइंट, ये तो निराश हो गए, और फिर बाद में जो है 2020 के बाद बहुत टाइम निकल गया, और 2025 के आसपास उनकी शादी हो गई किसी और के साथ। और 2026 में अब जो है वो पहली लड़की लौट के आती है इनके पास वापस, और ये कहती है कि मेरा जो है उस लड़के के साथ डिवोर्स होने वाला है, और अब जो है मैं फंस गई हूँ कोर्ट मैटर में, तो आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के बारे में बताइए वगैरह वगैरह। और इस क्लाइंट ने मेरा नाम उनको सजेस्ट किया, एंड देन दैट प्रोसेस वेंट ऑन। अब इसमें फनी बात यह है कि वो लड़की इनको छोड़कर किसी और के पास गई, उसने शादी भी की, और अब वो डिवोर्स होकर वापस आ रही है, तब तक इनकी शादी हो चुकी है। अब ये जो सारी परिस्थिति है, इसमें अगर कोई एक चीज जो गलत हुई दोनों बार, वो ये थी टाइमिंग। पहली बार इनका टाइमिंग गलत हो गया, क्योंकि इन्होंने जब इनके पास वक्त था उस वक्त को उन्होंने जाया कर दिया। उन्होंने जल्दी जाके इनिशिएटिव नहीं लिया, जल्दी जाके बताया नहीं अपने दिल की बात को, और इसलिए फिर वो जो मौका था वो उनके हाथ से निकल गया। हो सकता है अगर वो पहले बता देते और 6-7 महीना उस लड़की को भी सोचने का वक्त मिलता, तो शायद वो किसी और को ना चुनकर इनको चुनती। ये पॉसिबल था। दूसरी चीज इसमें यह थी कि अगर वो नहीं भी सुनती और किसी और के साथ शादी कर लेती, और अगर उसके दूसरी जो भी शादी उसकी हुई है उसमें अगर प्रॉब्लम्स आ रहे थे, और अगर उसको पता होता कि इस लड़के को, यानी इस मेरे क्लाइंट को, वो लड़की पसंद है, और वो हो सकता है कि उसको डिवोर्स देके फिर से इनसे जल्दी कांटेक्ट करती और फिर वापस इनकी बात आगे बढ़ सकती थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मेरे क्लाइंट ने उनको बताया ही नहीं। तो वो अपने आप जो है चीजें डिले होती चली गई, और अल्टीमेटली दोनों ही तरफ से जब उनका डिवोर्स हुआ उस वक्त भी इनकी शादी हो चुकी थी, तो उस वजह से फिर से वो बात ऐसी की ऐसी रह गई। यानी पहले उनका दरवाजा बंद था और अब इनका दरवाजा बंद था, लेकिन अल्टीमेटली वो काम नहीं हो पाया। तो यहां पर टाइमिंग की बात है। अगर वो थोड़ा जल्दी कोशिश करते तो ये सारा जो चित्र है वो अलग हो सकता था, इनके फेवर में जा सकता था। और एक कहानी है किसी और क्लाइंट की। अब उनके उनके भी यहां पर लव मैटर से रिलेटेड ही कहानी है। वहां पे भी यही चीज है कि उनको कोई पसंद है, उनको जो है
वो लड़की पसंद है, वो उनसे शादी करना चाहते हैं, और वही सारी सेम स्टोरी। और मैं उनको बता रहा हूं कि जल्दी बता दो, क्योंकि धीरे धीरे करके ही वो बात आगे बढ़ सकती है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आपको कोई पसंद है तो जरूरी है कि उसने भी वैसा ही आपके बारे में सोचा हो। कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी को बताएंगे, उसके बाद टाइम लगता है सामने वाले को सोचने के लिए और वो फीलिंग्स डेवलप करने के लिए जो आप उनके लिए रखते हैं। लेकिन अगर आप बताएंगे तब ना वो सोचेंगे। लेकिन फिर इनके बारे में भी यही हुआ, और इनके साथ ये 2-3 बार हुआ है। एक बार यही हुआ सेम चीज की, जब वो लड़की को बताने वाले थे, उस वक्त उन्होंने किसी दूसरे लड़के के साथ उस लड़की को देख लिया, और देख के ही समझ गए कि उनका रिलेशन है, तो वो बात वहां पे रह गई। और दूसरी बार जब वो बोलने वाले थे, मैंने उनको बोला कि जल्दी बता दो, क्योंकि इस बार जो ये सारा मामला था ये काफी पॉजिटिवली जा रहा था। और मैंने उनको ये कहा कि जब तक वो तुम्हारे साथ में काम कर रही है तब तक उसको बता दो, बिकॉज जब तक वो रोज आ रही है तब तक पॉसिबिलिटी है कि वो कुछ सोचेगी, हो सकता है वो अपना दिमाग चेंज करेगी, एंड देन शी विल से यस टू यू। बट तुम उसको बता दो। लेकिन अगर वो एक बार चली गई वहां से, यानी जहां जिस जगह पे तुम दोनों साथ में काम कर रहे हो, अगर वहां से वो चली जाती है, उसके बाद में अगर तुम उसको बताते हो तो उसके बाद कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि वो अब तुम्हारे सामने नहीं है, तुम उसके सामने नहीं हो, तो वो बात जो है वो अपने दिमाग से निकाल देगी। लेकिन फिर से वही गड़बड़ हुई, और ये जो क्लाइंट है उन्होंने काफी वेट किया उस बात का, और वो भी यही सोचते रहे कि मैं बढ़िया तरीके से बताऊंगा, मेरे साथ में जो है 10 लोग आके वायलिन बजाएंगे और मैं उसको फिल्मी प्रपोजल करूंगा। लेकिन उससे पहले क्या हुआ, वो लड़की जो थी उसका एक्सीडेंट हो गया, और अब वो फ्रैक्चर हो गया उसको या ऐसा कुछ हो गया, अब वो बेड रेस्ट पे है। अब मतलब पता चला कि उसके पहले उसने रिजाइन भी डाल के रखा हुआ है ऑफिस में। तो मतलब अब वो अपना रिलीविंग डेट होने के बाद भी वो घर में ही रहने वाली है, वो कभी नहीं आने वाली ऑफिस। और ये जो बंदा है अब ये सोच रहा है कि बैठ के मैं उसको बताऊं कैसे, क्योंकि अब तो वो घर पे है। तो ऐसे मौके कई सारे आते हैं जीवन में, जहां पर आप खुद वेट करते रहते हैं सही वक्त का। आप ये सोचते हैं कि सही टाइम आएगा तो बता दूंगा, सही टाइम आएगा तो बता दूंगी, सही टाइम आएगा तो ऐसा कर देंगे, सही टाइम आएगा तो वैसा कर देंगे, और वो सही टाइम कभी आता ही नहीं है। और अल्टीमेटली पता चलता है कि कोई टाइम बचा ही नहीं है, और सब कुछ आपके हाथ से निकल चुका है। और ठन ठन गोपाल, आपके हाथ में कुछ भी नहीं बचता है न घी न तेल, हाथ में कुछ भी नहीं लगता, दोनों ही तरफ से आपका नुकसान हो जाता है। कई बार ऐसा होता है, और जॉब्स के केस में भी कई बार ऐसा होता है कि जब सामने से जॉब चल के आ रही है, आप अपने घमंड में बैठे रहते हैं कि मुझे तो इससे ज्यादा हाइक चाहिए, मुझे तो इससे वो चाहिए, ये चाहिए, मगर जो सामने से दे रहा है उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते कि हाँ ठीक है, ये जो भी आपको अप्रीजल दे रहे हैं, जो भी ऑफर दे रहे हैं, उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते। और फिर बाद में पता चलता है कि ये जो हमने इसको डिक्लाइन कर दिया और सामने से दूसरा नया कोई ऑफर आ ही नहीं रहा है, और हम घर में बैठे हुए हैं, और जो ईएमआई पे ईएमआई कटते जा रहे हैं, रेंट पे रेंट कटता चला जा रहा है, और सैलरी के नाम पे शून्य आ रहा है, और हमें समझ नहीं आता। फिर ऐसा लगने लगता है 4 महीने बाद कि काश वो पिछला वाला जो ऑफर था वही ले लेते, कम से कम खाने पीने के तो लाले नहीं होते। तो ये जो पश्चात बुद्धि जिसको बोलते हैं, पश्चाताप, कि काश तब मैं बोल लेता, काश तब मैं उसको एक्सेप्ट कर लेता, काश तब मैं ऐसा सोचता, इसमें जिंदगी जो है आधे से ज्यादा निकल जाती है कई सारे लोगों की। और एक कहानी बताता हूं। एक मेरे पहचान के व्यक्ति थे, उन्होंने ऐसा किया कि भाई उनके कॉलेज में कोई लड़की थी, ठीक है, और वो लड़की जो है ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में थी, इनको वो लड़की पसंद थी, तो इन्होंने बेझिझक जाके उनको बता दिया। वो लड़की बोली भाई तेरे को शर्म नहीं है, मेरे को कोई मैं किसी दूसरे रिलेशन में हूं, तुम मुझे बता रहे हो कि तुम्हें मैं पसंद हूं। उसने बोला मैंने थोड़ी बोला कि मुझे तुमसे शादी करनी है, मैंने सिर्फ बोला कि मुझे तुम पसंद हो, तुमको पसंद नहीं हो तुम मुझे रिजेक्ट कर दो, मेरे मुंह मत देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम से कम मुझे ये रिग्रेट नहीं रहेगा कि मैंने तुम्हें नहीं बताया। तो मैं अपने तरफ से बता रहा हूं, तुमको जो लगे वो लगे, और तुमको रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट करो, अपने रिलेशन में रहो, खुश रहो, नो प्रॉब्लम। जयराम जी की वो निकल गए। 6 महीने बाद वो लड़की इनके साथ रिलेशनशिप में आई, आगे चल के उनकी शादी भी हुई। तो वक्त वक्त की बात है, वक्त कैसे और कब पलट सकता है किसी को नहीं पता है। लेकिन अगर आपने सही मौके पे बिना वक्त गवाए मौके पे चौका मार दिया, तो फिर उस चीज से आगे कुछ बन सकता है आपके फेवर में।
लेकिन ज्यादातर लोग ये नहीं करते। ज्यादातर लोग सोचते रहते हैं, बैठे रहते हैं, चिंता करते रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, एक्शन नहीं लेते। दुनिया में लोगों को सबसे ज्यादा एलर्जी एक ही चीज की है, एक्शन, क्रिया, कुछ करना ही नहीं चाहते। और एक मेरे क्लाइंट है, उनको मैंने बोला था कि ये 1 साल है, इस साल के अंदर तुम कोशिश करोगे तो तुम अब्रॉड चले जाओगे। पूरा साल निकल गया, उन्होंने कहीं ढंग का कोई प्रोसेस शुरू नहीं किया, कोई एप्लीकेशन नहीं की, कोई एजेंट नहीं ढूंढा, कुछ भी नहीं किया। जो जो वो कर सकते थे, एक भी चीज उन्होंने नहीं की। वो पूछते रह गए बार बार, 4 बार 5 बार कि मैं करूं कि नहीं, करूं कि नहीं, करूं कि नहीं, करूं कि नहीं। मैं बताता रहा कि कर लो कर लो, साल खत्म हो रहा है, जल्दी कर लो, लेकिन वो करते नहीं, कर ही नहीं रहे। टाइम निकलता जा रहा है, साल निकल गया, उसके आगे के 6 महीने निकल गए, बैठे हुए भाई साहब। और फिर जब वो एप्लीकेशन फाइनली उन्होंने किया, उसके 3-4 महीने बाद उनको पता चला कि वो जो कंट्री है जहां पर वो अप्लाई कर रहे हैं, उस कंट्री ने जो है वो पर्टिकुलर जो वीजा का टाइप था वो बंद कर दिया है। तो जिस वीजा पे ये जाना चाहते थे, वो कंट्री ने वो वीजा ही बंद कर दिया। तो तुम जब लोग ऐसा करते हैं ना, मुझे मतलब समझ नहीं आता कि मैं हंसूं क्यों रो। मतलब आपको बताया गया है कि सही टाइम कब है, और आप जो है आराम से लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, कुछ काम ही नहीं कर रहे, जल्दी नहीं कर रहे, और फिर वो जो मौका निकल जाता है। मतलब आप बैठ के वेट कर रहे हैं कि आपके हाथ से मौका निकल जाए, आप बैठ के वेट कर रहे हैं कि आपके मुंह से निवाला कोई छीन के भाग जाए, और फिर वो निकाल के चले जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, अपॉर्चुनिटी जो है वो कुछ वक्त के लिए आती है। आप ऐसा समझो कि रेलवे स्टेशन, या अगर आप एरोप्लेन के बारे में सोचेंगे तो एयरपोर्ट पे फ्लाइट आएगी और फ्लाइट चली जाएगी। कुछ देर के लिए वो एयरपोर्ट पे रहेगी। रेलवे स्टेशन पे रेलगाड़ी आएगी और चली जाएगी, कुछ वक्त के लिए वो वहां पे रुकेगी। अब वो जब तक रुकी है, फ्लाइट या रेल या गाड़ी या बस जो भी है, उस वक्त में, उस मौके में ही आपको उसमें बोर्ड करना पड़ेगा, तभी आप आगे के सफर पे जा सकते हैं। अगर वो अपॉर्चुनिटी मिस हो गई तो उसके बाद आपके पास कोई चारा नहीं है अदर देन वेटिंग फॉर द नेक्स्ट फ्लाइट और द नेक्स्ट ट्रेन और वॉट एवर इट इज। और कुछ केसेस में वो नेक्स्ट फ्लाइट या नेक्स्ट चीज आती ही नहीं है। कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको हम बात करते थे, डिस्कशन करते थे, एंड आई यूज्ड टू टेल देम कि आप गल्फ जा सकते हैं, जल्दी जाइए, गल्फ जा सकते हैं, जल्दी जाइए। वो बैठे रहे, रुके रहे, कोई ढंग का कोई प्रोसेस नहीं किया। आज गल्फ में युद्ध चल रहा है, तो अब वहां जाना डाइसी हो गया, आप जा ही नहीं पाएंगे। दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो कोविड के टाइम पे बहुत बढ़िया जॉब लेके बैठे हैं। कोविड के टाइम पे वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाके सेटल हो गए हैं। ऐसे भी मेरे क्लाइंट्स हैं। उनमें फर्क क्या है? उन्होंने मौके को पहचाना। उन्होंने जब बताया गया उनको कुंडली देखकर कि यहां पर आपका मौका बन रहा है, आप ट्राई करिए, और पूरा शिद्दत के साथ ट्राई करिए, उन्होंने बिना वक्त जाया किए वहां पे अपना एफर्ट लगाया, और वो चीज कितनी ही विपरीत परिस्थिति हो, उनके लिए उनका काम अच्छे तरीके से हो गया। तो एस्ट्रोलॉजी का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? अंगूठी पहनना, रुद्राक्ष पहनना, हवन करना, शांति करना? नो। एस्ट्रोलॉजी का सबसे पहला और सबसे बड़ा एडवांटेज यह है कि आपको वक्त से पहले पता चल सकता है कि आपकी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी कब आ रही है, आपके लिए वो आपकी फ्लाइट कब आ रही है, आपकी किस्मत की फ्लाइट कब आ रही है, और कब आपको फुर्ती के साथ बोर्ड करना है उस फ्लाइट को, कब मौके पे चौका मारना है। ये आपको एस्ट्रोलॉजी से पता चलता है। और जब आपको पता चलता है, आप पहले से तैयार रहिए, जैसे ही सही वक्त आता है मौके पे चौका मारो। हो सकता है सही नसीब के साथ मौके पे चौका मारोगे तो हो सकता है कि वो 6 भी लग जाए, लेकिन गलत टाइम पे अगर चौका लगाने की कोशिश करोगे तो तुम सिर्फ आउट ही होगे। तो इसीलिए आपको टाइमिंग जो है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है लाइफ में? टाइमिंग। चाहे प्यार हो, चाहे पैसा हो, चाहे अब्रॉड जाना हो, चाहे कुछ और करना हो, चाहे बिजनेस करना हो। अब ऐसे भी लोग हैं जो बिजनेस करने के लिए आए 2019 में मेरे पास, और वो कह रहे थे कि हमें बिजनेस शुरू करना है, और मैं उनको कह रहा था कि बिल्कुल शुरू मत करो, 2021 खत्म होने तक बिजनेस के बारे में सोचना भी मत। ये मैंने उनको बोला 2019 में। अब वहां पे वो लोग ये सोच रहे थे बैठ के कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप, हमारे पास फंड्स हैं, लोन है, फ्रेंचाइज है, परमिशंस हैं, पार्टनर्स हैं, सब कुछ है, दुनिया भर की चीजें हैं हमारे पास।
तो भला क्यों नहीं करें हम बिजनेस। 2020 शुरू हुआ, मार्च में उन सबको समझ में आ गया कि क्यों मना किया है। मुझे नहीं पता था कि कोविड आने वाला है, बट आपका चार्ट कभी झूठ नहीं बोलता। आपका चार्ट आपको बता रहा है कि यहां पे आपको नुकसान हो सकता है, तो वो टाइम आपको अवॉइड करना है। अवॉइड किया और उनका काम जो है बच गया, क्योंकि वहां पर जिन लोगों ने जो है बिजनेसेस शुरू किए, मैंने अपने आंखों के सामने लोगों को बर्बाद होते हुए देखा है, बिकॉज उन्होंने उस कोविड के जस्ट 1 महीना पहले अपना बिजनेस शुरू किया था। पता नहीं कहां कहां से लोन उठा उठा के, अपने लैंड और गोल्ड गिरवी रख रख के, पैसे उठा उठा के धंधे शुरू किए थे, और सिर्फ ये लॉकडाउन के वजह से उनके धंधे चौपट हो गए। उनके कर्जों के जो है आपको पता ही है क्या हो गया। तो बेसिकली मौका जो है, किस्मत क्या देगी आपको? किस्मत आपको पैसा और शादी, अब्रॉड, ये वो कुछ नहीं देगी। किस्मत आपको सिर्फ मौका देगी। किस्मत क्या है? सही मौका। किस्मत और कुछ भी नहीं है। किस्मत है सही मौका, सही टाइमिंग, और जब आप इस सही मौके और टाइमिंग को इनकैश कर लेते हो, वही तो किस्मत है। दैट इज गुड लक। और जब आप इस मौके को गवा देते हो, दैट इज बैड लक। सिंपल एज दैट। एंड एस्ट्रोलॉजी हेल्प्स यू कि आप पहले ही जान ले एडवांस में कि कब आप का अच्छा मौका आने वाला है। पता करो और चौका मार दो। अगर वो नहीं किया तो फिर लाइफ में कुछ भी नहीं हो पाएगा। और ये बहुत सारे लोगों के साथ में होते हुए देखता हूं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आपको ये चीज आज बताऊं कि जो जो मैंने आज कहानियां, जो केस स्टडीज आपको बताई, ये असली लोगों की असली कहानियां और असली केस स्टडीज हैं। तो ये समझिए कि राइट टाइमिंग इज एवरीथिंग। सही टाइम पता करना और सही टाइम आने के बाद जो है मौके पे चौका लगाना, उसको बिल्कुल मिस नहीं करना। कम व्हाट मे, इनकैश दैट अपॉर्चुनिटी, दैट इज गुड लक। समझ में आ रही है बात? विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मीट्स सुपर इनिशिएटिव, एक्शन। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो गुड लक पैदा होता है। जब सही टाइम नहीं होता और आप बहुत सारी एक्शन लेते हैं, या जब सही टाइम होता है लेकिन आप बिल्कुल एक्शन नहीं लेते, तो होता है बैड लक। तो एस्ट्रोलॉजी का सही इस्तेमाल करिए और जीवन में बादशाह बनिए, सिकंदर बनिए, राजा बनिए। आपके हाथ में है। अगर आप सही तरीके से मौके का फायदा उठाना सीख जाएंगे तो आप महाराज बन जाएंगे अपने जीवन के, ठीक है। तो समझिए इस बात को, चिंतन करिए, सोचिए कि कहां कहां जीवन में आपने ऐसे ही मौके गवा दिए, और अगर थोड़ा जल्दी आप काम कर लेते तो आपका जो लाइफ है वो शायद कुछ और होता। सोचने की बात है, सोचिए और एक्शन लेना शुरू करिए। गेट टू नो द राइट टाइम एंड स्टार्ट टेकिंग मैसिव एक्शन एंड क्रिएट योर ओन गुड लक एट योर ओन विल, ऑन डिमांड। ऐसे ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, और मिलते हैं अगले वीडियो में। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।